Hello everyone and once again a very warm and hearty welcome to my YouTube channel. So कैसे हो आप सब? I hope आप सब fit and fine होंगे. तो मेरी तरफ से greetings of the day to you all. तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो kindly subscribe the channel and also follow on Instagram as mentioned above on the board. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो. तो बेसिकली जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की वीडियो हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th के लिए. तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th के लिए है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. तो इस चैप्टर की सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको आज याद करना है वैलेंसीज. किस चीज़ की? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की. तो उसकी वैलेंसीज और याद करने का एक बहुत ही अच्छा और इजी तरीका मैंने आपको करवा रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पर. तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हो और फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. तो बेसिकली ये चैप्टर करने से पहले हम 9th क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वही चीज़ यहाँ पर कंटिन्यू है. तो 9th क्लास में बेसिकली हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि चेंज क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बदलाव. जब भी किसी चीज़ में कुछ चेंज आता है या बदलाव आता है, चाहे उसके स्ट्रक्चर में हो चाहे उसके कॉम्पोजिशन में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? चेंज. तो हमारे चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? चेंजेस हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक फिजिकल चेंज और दूसरा आपका केमिकल चेंज. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता. ये चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी कि फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? बर्निंग ऑफ अ पेपर जल के क्या बनता है? ऐश बनता है, कोई नया प्रोडक्ट उसमें नहीं बनता. सेकेंड चीज़ आपकी आती है केमिकल चेंजेस, जिसमें जो होते हैं न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं. न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. तो ये हमारे 2 तरीके के चेंजेस होते हैं. तो इसी केमिकल चेंज से हमारा एक नया वर्ड यहाँ पर निकल कर आता है, केमिकल रिएक्शंस. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. कैसे? 2 रिएक्टेंट्स को मिक्स करके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे कि हमारा था कार्बन और ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? हमारा CO2 विच इज़ कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये दोनों क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं. और इन रिएक्टेंट्स को मिलकर क्या बना है? ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है. तो दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट. और दिस होल इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब 2 रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं केमिकल रिएक्शन. और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एरो से पहले वाला और एक एरो के बाद वाला. एरो से पहले वाले को हम कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और एरो के बाद वाले को कहते हैं हम RHS, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड. तो ये 2 हमारे साइड्स होते हैं एक केमिकल इक्वेशन के. उसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं? हमारे रिएक्टेंट्स, जिसको हम सेपरेट किससे करते हैं? प्लस के सिंबल से. और राइट हैंड साइड पे होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स. और LHS और RH कैसे, इसको और इसको कैसे अलग करते हैं? हम एरो के थ्रू. तो बेसिकली ये चीज़ें आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती. बहुत ही रेयर टू रेयर चांस होता है कि इसके बारे में आपसे पूछ ले, बट स्टिल आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन क्या होता है. दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? जब कोई भी 2 रिएक्टेंट्स से 2 ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है. और उसी रिएक्शन को जब हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशन बन जाता है. केमिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो आप इसको, कि केमिकल इक्वेशन में 2 साइड्स होती हैं, एक LHS और एक RHS. सेकेंडली लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? आपका रिएक्टेंट. राइट हैंड साइड पे क्या होते हैं? हमारे प्रोडक्ट्स. और LHS और RHS को सेपरेट कैसे करते हैं हम? थ्रू एन एरो. तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी केमिकल इक्वेशंस की. सो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी. तो इसी के आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन. कि ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बनानी सिखाई, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन कह सकते हो आपको,
जो कई बारी पेपर में पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड टू यू ऑल दैट ये हमारा इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इक्वेशन को शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि वाई वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, कि जो केमिकल इक्वेशन होती है, जैसे मैंने आपको लिखकर दिखाया था अभी, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ का, जिसे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया था कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमारा क्या बनता है, CO2, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। इसको हम बैलेंस क्यों करते हैं? बैलेंस करने का मतलब है कार्बन क्या है हमारा C होता है, ऑक्सीजन क्या है हमारा O होता है, और जितनी भी गैसेस होती हैं जैसे कि आपकी ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हाइड्रोजन हो गई, सबके साथ हम 2 लगाते हैं क्योंकि इनके एक एलिमेंट कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो हमेशा और जो गैसेस होती हैं उनके साथ हम 2 लगाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया आपका 2, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारा CO2। अब यहाँ पर बैलेंसिंग का मतलब क्या है? अब देखो, एक इक्वेशन की 2 साइड्स थी, एक LHS एक RHS। हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। LHS पे देखो कार्बन कितने हैं, सिंगल 1 कार्बन है, और राइट हैंड साइड पे कार्बन देखो कितना है, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे कार्बन कितना है, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन के साथ है, कार्बन के साथ नहीं है। अब दोबारा LHS पर आओ, LHS पे ऑक्सीजन कितने हैं, ये तो 2 हैं, और राइट हैंड साइड पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर भी 2 है। तो क्या ये बैलेंस्ड है? इक्वल नंबर ऑफ कार्बन और इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर दोनों साइड पर है, LHS पे भी है, RHS पे भी है। तो ये क्या है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको बैलेंस करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अगर उल्टा होता कि यहाँ पर कार्बन 2 होते, यहाँ पर 1 होता, तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन की कमी है। तो हमें करना क्या होता है बेसिकली, जो भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती हैं हम हर किसी को बैलेंस कर देते हैं। उसका रीज़न पूछते हैं आपसे कि क्यों बैलेंस करते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा रीज़न जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि मास जो होता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं। तो मास जो होता है वो अपने आप फॉर्म करता है, अपने आप फॉर्म होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि जो मास है वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए, कंजर्व करके रखा जाना चाहिए, LHS पर भी और RHS पे। अब इसको थोड़ा सिंपल वे में आपको याद करवाती हूँ। आपने सीसॉ देखा होगा। सीसॉ क्या होता है? एक इस तरीके का झूला होता है स्ट्रेट, एक सीट यहाँ पर होती है, एक सीट यहाँ पर होती है आपकी, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या है, एक पर्सन यहाँ पर बैठता है, एक पर्सन आपका यहाँ पर बैठता है। तो दोनों में होना क्या चाहिए, दोनों इक्वल वेट के होने चाहिए। अगर ये ज़्यादा मोटा होगा, ये ज़्यादा पतला होगा तो क्या होगा, ये साइड आपकी ऊपर चली जाएगी और ये साइड आपकी नीचे आ जाएगी। इसी का उल्टा, अगर ये इंसान मोटा है, ये इंसान पतला है, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, इक्वल वेट चाहिए। ऐसे ही एक इक्वेशन में बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए। तो इसीलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हुए इसको बैलेंस करते हैं। तो सिंपल आपको आंसर यहाँ पर यही लिखना है कि ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी ऑलवेज बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशंस। सो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट। में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, सॉरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली। फर्स्ट टाइप हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम भी होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब भी कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक न्यू एलिमेंट को फॉर्म करते हैं तो वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर A हमारा एक एलिमेंट था, B हमारा एक एलिमेंट था, दोनों कंबाइन करके क्या बन रहे हैं हमारे AB। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक न्यू एलिमेंट को फॉर्म करते हैं।
इसका रियल एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो C+O2CO2, ठीक है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ये आपका फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप हमारा आता है इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बेसिकली डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डीकम्पोज क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ टूटती है तो उसको हम डीकम्पोज होना कहते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है कि जब भी कोई एलिमेंट टूट कर दो अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, दो प्रोडक्ट अलग बनाता है, तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या था, दो चीज़ मिलकर एक चीज़ बन रही थी, इसमें क्या है एक चीज़ टूट कर दो चीज़ बन रही है। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो CO2 कैसे हो जाएगा C+O2, दोनों जो इसके एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थर्ड टाइप हमारा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ की जगह ले लेती है क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट होना कहते हैं। तो सेम चीज़ आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पर आएगी कि जब भी कोई दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के साथ मिलेंगे और तीसरा वाला ज़्यादा पावरफुल है पहले वाले से, तो वो क्या करेगा, इसकी जगह ले लेगा। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि B वॉज मोर रिएक्टिव देन C, तो कि उसने क्या किया B की जगह ले ली। तो B क्या था, C वॉज मोर रिएक्टिव देन B, उल्टा लिख दिया, क्योंकि C क्या रिएक्टिव था, B से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए इसने क्या करा, B को मार पीट के हटा दिया और उसकी जगह ले ली। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल वाला एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ आप ही की लैंग्वेज में, कि मान लो A और B जो थे वो रिलेशनशिप में थे, ठीक है। C जो था वो ज़्यादा पैसे वाला था, B थोड़ा गरीब था, तो A ने क्या करा, गरीब वाले को छोड़ दिया, C वाले को पकड़ लिया। तो ये आपका आजकल की जनरेशन वाला एग्जाम्पल, ठीक है। इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया जा रहा है। और लास्ट हमारा फोर्थ आता है, मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ इसी के। लास्ट और फोर्थ टाइप हमारा आता है यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक फर्दर पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एलिमेंट ने एक एलिमेंट की जगह ली थी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि यही डिस्प्लेसमेंट दो बारी होगी। फॉर एग्जाम्पल A और B थे और C और D थे, तो A ने क्या करा था, यहाँ पर क्या था कि C ने B की जगह ली थी, तो ये ऐसे हो गया था, ठीक है। अब B तो बेचारा अकेला रह गया ना, अकेला तो किसी को छोड़ना नहीं है, तो B क्या करेगा, इस D से बातचीत कर लेगा। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है कि B ने C की जगह ली तो C ने B की जगह ले ली, दोनों ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आई होप आपको ये चार जो टाइप्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछता एग्जामिनर कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। आ जाता है रेयर चांस से पेपर बहुत ईजी बने तो क्वेश्चन आ जाए ऐसा, बट हमें तो हर चीज़ की तैयारी करके चलनी है पहले से पहले ही। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आपको एक इक्वेशन दी हुई होती है पेपर में और पूछा होता है कि इस इक्वेशन को देखकर बताओ कि कौन सा टाइप है। कभी कभी ये AB की फॉर्म में भी दे देता है, कभी कभी ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ तो ये आपका दोनों रिएक्टेंट्स थे FeSO4 और Cu कॉपर। तो कॉपर और जब इस सल्फेट को मिलाया गया तो ये क्या बना, कॉपर सल्फेट बन गया और आयरन जो था वो अलग निकल गया। तो ये कौन सा टाइप है आपका, इस चीज़ को देखो और इससे मैच करो और नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो कि ये कौन सा टाइप है। तो बेसिकली आंसर मैं इसका आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये आपके चार टाइप्स थे। इसी के क्वेश्चंस आपकी बुक में बहुत सारे होंगे, आप उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ मिलकर एक चीज़ बन रही है तो वो कॉम्बिनेशन है, कोई चीज़ टूट कर दो बन रही है तो वो आपका डीकॉम्पोजिशन है,
एक चीज़ की जगह ले रही है तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और दो चीज़ों की जगह ले रही है तो वो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये आपके बेसिकली 4 टाइप्स थे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो एक प्रैक्टिकल है। आपकी बुक में ये चीज़ प्रैक्टिकल में मेंशन है कि एक टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, इग्नोर माय ड्राइंग फर्स्ट। तो ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब थी। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो आपका वो होता है सॉल्यूशन, वो हमने इसमें डाला। इसी के अंदर हमने एक आयरन नेल को डाला। ये क्या है, आपकी एक आयरन नेल है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या आता है कि जब हमने कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को डाला तो इसका कलर क्यों चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट जो होता है वो आपका ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू से इसका आयरन नेल डालते ही इसका कलर ग्रीन क्यों हो गया। तो इसका रीज़न क्या होता है आपका, कि रीज़न ये है कि पहले ये ऐसे था, कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला, आयरन को डाला। क्योंकि आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो वो क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा। तो ये क्या बन गया, आपका आयरन सल्फेट बन गया। तो ये क्या है आपका आयरन सल्फेट, जो कि आपका किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। तो इसीलिए जो था ब्लू से ग्रीन बन गया, और अकेला क्या रह गया, कॉपर। तो इस आयरन नेल पे क्या चढ़ जाएगी, कॉपर की एक लेयर चढ़ जाएगी। दोनों के साथ ही चीज़ बदल रही है कि आयरन नेल के ऊपर क्या चढ़ जाएगी, कॉपर की वायरिंग चढ़ जाएगी, लेयर चढ़ जाएगी सॉरी, और जो कॉपर सल्फेट है वो किस में चेंज जाएगा, आपका आयरन सल्फेट FeSO4 में। तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू से ग्रीन क्यों हो गया, तब भी यही आंसर रहेगा, क्योंकि जो आयरन था ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कि आयरन नेल पर एक कॉपर की लेयर की चढ़ गई, तो सेम यही रीज़न आएगा, क्योंकि आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, तो जो आयरन का नेल था उस पर क्या आ गया, कॉपर आ गया। तो दोनों में ही आपको यही इक्वेशन लिखनी है और इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन में आपका वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला आएगा कि आयरन ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस करा है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव था। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल बेसिकली ये किसका था, ये हमने इक्वेशन पहले भी करी है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आपके बच गए हैं बहुत ही 2 से 3 बहुत छोटे छोटे टॉपिक से बच गए हैं, जिसको हम कवर करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही है, और आपका क्लास का होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी बुक में जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, आप उन सबको टाइप्स देखो, पहचानो कि कौन से टाइप की इक्वेशन वो है, और पहचानने के बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल श्योरली हेल्प यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। थैंक यू।